हेलो एवरीवन। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि तियानिया गुस्से से 8 स्पिरिट बीस्ट के ज़रिए शाओ तियान पर काफ़ी पावरफुली अटैक करता है। ये देख वहाँ खड़े सारे लोगों को लगने लगता है कि शाओ तियान तियानिया से हार जाएगा, पर लिन फेंग तियानिया के अटैक को देख कहता है कि भले ही इसका अटैक बहुत स्ट्रांग है पर फिर भी ये शाओ तियान को हराने के लिए इनफ नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि शाओ तियान उसके अटैक से बच जाता है तो तियानिया एक मैजिकल हैंड के जरिए शाओ तियान पर फिर से अटैक करता है, पर शाओ तियान उसके इस अटैक को भी इजीली ब्लॉक कर देता है। तभी तियानिया फिर से शाओ तियान पर काफ़ी पावरफुली अटैक करता है। ये देख शाओ तियान भी अपने स्वॉर्ड का यूज़ करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे एक पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगती है और तियानिया घायल होकर नीचे जा गिरता है। ये देख सब चौंक जाते हैं, साथ ही तियानिया का साथी भी चौंक कर कहता है ये कैसे हो सकता है, सीनियर एक बर्ड से हार गए। तभी लियान लिंगर ये देख कहती है कितनी खतरनाक स्वॉर्ड फॉर्मेशन थी। जब ये स्पिरिट पेट इतना पावरफुल है तो इसका मास्टर तो इससे कहीं ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए इन्हें कमजोर समझना तो बेवकूफ़ी होगी। वहीं शाओ तियान के इस परफॉर्मेंस को देख मास्टर्स भी काफ़ी सेटिस्फाई लग रहे होते हैं। वहीं शाओ तियान भी काफ़ी एरोगेंटली कहता है क्यों अब मेरी इस पावर्स को देख तुम सब कन्विंस हो गए ना। पर तभी तियानिया खड़ा होता है और वो अब भी शाओ तियान के अगेंस्ट होता है। तो उसकी बातें सुनकर बाकी सारे कल्टीवेटर्स भी बातें करने लगते हैं कि अगर हमारे पास भी मैजिक वेपन्स होते तो हम भी इसे आसानी से हरा देते। तभी तियानिया सेक्ट मास्टर से कहता है कि इसने स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज किया है, ये तो चीटिंग है, अब आप ही इसका फैसला करें। ये सुनकर एल्डर चू वानियान गुस्से से एक ऑरा रिलीज करते हुए सबसे कहते हैं कि शाओ तियान की स्वॉर्ड फॉर्मेशन एरी उसकी नेचुरल ब्लड लाइन सुपर पावर्स है, तो इसमें चीटिंग कहाँ से आ गई। वहीं शाओ तियान भी लिन फेंग के पास जाता है। तभी एल्डर चू वानियान की बातें सुनकर तियानिया चौंक जाता है तो शाओ तियान उससे काफी एरोगेंटली कहता है कि मैं तो तुम्हारे लेवल के कल्टीवेटर्स को यूं ही हरा सकता हूँ और तुम जैसों को हराने के लिए तो मुझे मैजिक वेपन की भी जरूरत नहीं है। तभी तियानिया घायल होने के कारण ब्लड वोमिटिंग करने लगता है तो उसका साथी उसे संभालता है। वहीं शाओ तियान भी लिन फेंग के पास जाता है तो लिन फेंग उससे कहता है बहुत अच्छे। तभी एक और बंदा जिसका नाम लुई ये होता है वो लिन फेंग को फाइट के लिए चैलेंज करता है। ये देख दो बंदे आपस में बातें करने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर लुई तो सीनियर तियानिया से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है और इन दोनों के बीच के लेवल में बहुत ही ज्यादा अंतर है, इसलिए इस लड़के का जीतना तो नामुमकिन है। तभी लिन फेंग आगे जाकर लुई से कहता है क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो। तो लुई कहता है हाँ सही कहा। तो लिन फेंग बैटल एरिना में जाकर कहता है तो ठीक है आ जाओ, जिसे सुनकर लुई भी बैटल एरिना के अंदर जाता है और लिन फेंग से काफी एरोगेंटली कहता है कि एक 8 लेवल के कल्टीवेटर का फर्स्ट लेवल के कल्टीवेटर के साथ compete करना काफी अनफेयर होगा, पर फिर भी मैं अपनी पावर्स को कम करके तुमसे फाइट करूंगा, इसलिए तुम फिक्र मत करना, क्योंकि मैं तुमसे फाइट बस इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मुझे तुमसे कुछ सीख मिल सके। जिस पर लिन फेंग उससे कहता है पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम नॉर्मली ही फाइट करेंगे। जिसे सुनकर वहाँ खड़े सारे बंदे लिन फेंग के बारे में आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग की बातें सुनकर लुई उससे कहता है अब जब गॉडसन के पास ऐसी करेज है तो ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहकर वो अपनी पावर्स के जरिए एक स्पिरिट बीस्ट को समन करता है, जिसे देख लिन फेंग उससे कहता है ठीक है, तो अगर तुम मुझे अपने बस 3 मूव्स के अंदर घायल कर दोगे तो तुम जीत जाओगे। जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं और लुई भी चौंक कर कहता है क्या कहा तुमने, बस 3 मूव्स। तो शाओ तियान से कहता है कि मेरी मास्टर का मतलब ये है कि वो ना तो तुम्हारे अटैक को डॉज करेंगे और ना ही उसे रोकेंगे, और अगर तुमने उन्हें अपने बस 3 मूव्स के अंदर घायल कर दिया तो तुम जीत जाओगे। जिसे सुनकर सब चौंक कर आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या गॉडसन पागल हो गया है। वहीं लिन फेंग की बातें सुनकर एल्डर चू वानियान
तियान हंसते हुए एल्डर गु शिंगशान से कहते हैं कि मुझे तो ये पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी लगी। वहीं लिनफेंग की बातें सुनकर हाओरेन भी सोचते हुए कहता है, इसका मतलब अंकल ने ज़रूर किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक को हाइड करके रखा है। वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग की बातें सुनकर लुई उससे कहता है ठीक है, और अपने स्पिरिट बीस्ट के जरिए लिनफेंग पर काफ़ी पावरफुली अटैक करता है। ये देख एक लड़की काफ़ी डरते हुए कहती है, अरे नहीं, अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लुई के अटैक से वहाँ खड़े सारे लोग पीछे की ओर जाने लगते हैं और अपनी आंखें बंद करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लुई भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब अपनी आंखें खोलकर लिनफेंग को देखता है तो चौंक जाता है। साथ ही हाओरेन और वहाँ खड़े एल्डर्स भी चौंक जाते हैं और हम देखते हैं कि लुई के अटैक से लिनफेंग पर कोई असर नहीं पड़ा होता और उससे एक खरोच तक नहीं आई होती। साथ ही उसके बॉडी पर लगी लुई के अटैक की स्पिरिचुअल ऑरा को भी वो अपने ट्रू फायर से रिमूव कर देता है। ये देख लुई काफ़ी हैरान होकर कहता है कि इसकी मिस्टीरियस ट्रू फायर किंग रिलम के कल्टीवेटर्स के अटैक को भी हैंडल कर सकती है। वहीं लिनफेंग को देख तो वहाँ खड़े सारे ही लोग हैरान रह जाते हैं, पर हाओरेन और लियान लिंगर लिनफेंग को देख काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। तभी शाओ तियान लुई से कहता है, तुम डायरेक्टली हार क्यों नहीं मान लेते, क्योंकि मेरे मास्टर से हारना तुम्हारे लिए शर्मनाक हो सकती है। जिसे सुनकर लुई गुस्से से कहता है, लगता है मैंने अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट कर दिया। और ये कहकर वो गुस्से से वहाँ खड़े सारे लोगों के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट करता है। जिसे देख एक बंदा चौंक कर कहता है कि इस तरह की मैजिकल पावर्स को तो बस तोंग तियान रिलम के कल्टीवेटर से कंट्रोल कर सकते हैं। जिस पर शाओ तियान कहता है, पर ये फिर भी मेरे मास्टर को हराने के लिए इनफ नहीं होगा। तभी हम देखते हैं लुई अपने सोल स्पिरिट को शो करता है और उसके जरिए लिनफेंग पर काफ़ी पावरफुली अटैक करता है, पर फिर भी लिनफेंग पर उसके अटैक का कोई असर नहीं पड़ता और वो चुटकियों में लुई के सोल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और लुई चौंक कर पीछे की ओर जाकर लिनफेंग से गुस्से से कहता है, ये कैसे हो सकता है, ज़रूर इसने क्वाशी गॉड लेवल आर्मर को पहना होगा। जिस पर शाओ तियान उससे काफ़ी एरोगेंटली कहता है कि अब जब तुम मेरे मास्टर की जितना पावरफुल नहीं हो तो हार मानने की जगह मेरे मास्टर पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। वहीं हम देखते हैं कि लिनफेंग पर अटैक करते हुए लुई खुद ही घायल हो गया होता है और शाओ तियान से कहता है, क्या मैं हार नहीं मान रहा, पर सच बात तो ये है कि मुझे तुम्हारी ट्रिक्स ही समझ नहीं आ रही। तो एल्डर चू वानियान उससे कहते हैं कि लिनफेंग ने कोई गॉड लेवल आर्मर को नहीं पहना है, तो इसने एंशिएंट गोल्डन बॉडी को कल्टीवेट करके अचीव किया है और इनवर्नलेबल एबिलिटी रिलम में पहुंच गया है। जिसे सुनकर लियान लिंगर सोचते हुए कहती है कि जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही निकला। पर वहीं खड़ा एक दूसरा डेसिपल भी चौंक कर कहता है, एंशिएंट गोल्डन बॉडी। तभी लिनफेंग लुई से पूछता है, तो क्या तुम अब भी फाइट को कंटिन्यू करना चाहते हो। जिसे सुनकर लुई गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगता है। जिसे देख लियान लिंगर कहती है, अरे नहीं, ये तो एक इल्यूजनरी स्पिरिचुअल ऑरा है जिसके जरिए लोग इल्यूजन में फंसकर अपना दिमाग खो बैठते हैं। तभी शिलिम भी उस ऑरा को देख कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है। ये देख हाओरेन चौंक कर उससे कहता है, अपने सोल को कंट्रोल करो और अपनी पावर्स का यूज करने लगता है। वहीं लुई के उस स्पिरिचुअल ऑरा को देख एल्डर गु शिंगशान कहते हैं, अरे नहीं, ये स्पिरिचुअल ऑरा तो लोगों के सोल को ही निगल जाती है। और ये कहकर वो लुई को अपने इस मूव को यूज करने से रोकने के लिए जाते हैं। तो लिनफेंग उनसे कहते हैं, मास्टर आप बस यहाँ मौजूद सारे जूनियर डेसिपल्स को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि लुई अपने इस अटैक से भी मुझे इंजर्ड नहीं कर सकता। जिसे सुनकर एल्डर गु शिंगशान रुक जाते हैं और उसे ही देखते रह जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है।